हजरात, अभी रमजान शरीफ करीब है। बस आज का यही एक आखिरी पैगाम है कि बिल्कुल अब तो वक्त भी बाकी नहीं है। आप जाहिरी तैयारी करेंगे और वो भी पूरी हो कि ना हो, इंशाअल्लाह ताला माहे रमजान शरीफ का इंशाअल्लाह चांद नजर आएगा। और मैं गुजारिश करता हूँ कि इस महफिल में जितने लोग मौजूद हैं या जो लोग अपने घरों पर इस आवाज को सुन रहे हैं, इस पूरे गांव में ऐसा कोई शख्स ना हो जो रोजे से ना हो। तो तकरीर करने का वक्त तो है नहीं और मैं इतना कमजोर हूँ और आपको देखकर कुछ अंदर से कुव्वत पैदा होती तो अल्हम्दुलिल्लाह दुरूशी फिक मर्तबा पढ़े यार। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदी व आलिहि व सहबिही व सल्लम। सलातो व सलाम अलैका रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ एक मर्तबा और पढ़ लें। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदी व आलिहि व सहबिही व सल्लम। सलातो व सलाम अलैका रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो अगर माइक वाले जाग रहे हो तो 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए माइक का इको बंद कर दें। तो मुमकिन है कि मैं 2 मिनट आपसे कुछ बात करूं। एक मर्तबा और दुरूद शरीफ पढ़ ले। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदी व आलिहि व सहबिही व सल्लम। सलातो व सलाम अलैका रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए, अल्लाह ताला जिससे चाहता है वो अपना और अपने दीन के काम ले लेता। यूं हम बेशुमार पैसे इधर उधर फजूल खर्ची में खर्च कर देते हैं और जिसका कोई माना नहीं, कोई फायदा नहीं, बल्कि वो खर्च करना कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी तबाही और हमारी बर्बादी का बाइस भी बन जाता है। लेकिन आज जो कुछ आप देख रहे हैं, हमारा इस बात पर अकीदा है, यकीन है कि एक एक जलने वाला ये कुमकुमा इंशाअल्लाह ताला मैदान आखिरत के लिए ये बेहतर साबित होगा। दूसरी बात यह है कि जो इत्तला मुझे मिली कि साहिब खाना की दुख्तरे नेक जिसको दस्तार से नवाजा गया है, तो अल्लाह ताला, और मैं आपको बताऊं कि अगर एक बेटी मसलन साहिब खाना की एक बेटी आलिमा हो गई, एक बेटी, आप समझिए जिस तरह से एक आलिम दीन सिर्फ एक आलिम नहीं होता, बल्कि सच्चाई यह है कि वो आलिम होने के साथ साथ सरापा एक आलम होता है। इसी तरह से एक बेटी अगर पढ़ा दी गई तो सिर्फ एक बेटी का काम नहीं होता, उसके जरिए एक अजीम बड़े समाज का काम हो जाता, बड़े समाज का काम होता है। हजरात, सख्त जरूरत है कि अगर हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, हमें अपने बच्चों से मोहब्बत है, तो उनके साथ और कुछ करो न करो ये तो चल जाएगा, लेकिन वक्त की आवाज भी यही है। चंद लोग बैठे हैं, मैं कैसे आपको बताऊं, जो हालात हैं आपके सामने हैं। अब इस बात की जरूरत है, वो चाहे आपको दुनियावी तौर पे अपना हक लेना हो या इज्जत की जिंदगी जीना हो, कहीं भी अब ये जरूरी है कि आप अपने औलादों के साथ कुछ करें न करें, सिर्फ एक एहसान कर दें कि अपने बच्चों को गोया पढ़ा दें, उन्हें तालीम दे दें। और अगर आपका बच्चा तालीम से आरास्ता है, इल्म है, पढ़ा लिखा है, तो इंशाअल्लाह ताला कहीं भी रहेगा वो हमेशा कामयाब रहेगा। सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा। और मैं क्या बताऊं आपको, थोड़ा मैंने सोचा था कि वक्त से बैठूंगा तो कुछ बात करूंगा मैं। मोहतरम, अभी एक रिपोर्ट आई है WHO की और एक रिपोर्ट आई है सच्चर कमेटी की। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये आई है कि पूरे हिंदुस्तान में
मुख्तलिफ जितने मजहब के लोग रहते हैं और बज़ाहिर जितने जात और कास्ट के लोग रहते हैं, मजहबी एतबार से भी और बिरादरी के एतबार से भी, पूरे हिंदुस्तान में अगर तालीम के मामले में, शिक्षा के मामले में सबसे खराब और सबसे बदतरीन किसी की पोजीशन है तो मुस्लिम समाज की है। मुस्लिम समाज की है। आज वो हर बर्बादी का रास्ता, कोई ऐसा वो चौराहा जहां से बर्बादी को दावत दी जाती है, कोई मिले न मिले लेकिन बज़ाहिर कलमा पढ़ने वाला वहां मौजूद होगा। तो इसलिए वक्त की आवाज है, साहिब खाना ने इन्होंने जो काम किया है इसका बदला न हम दे सकते हैं न और कोई दे सकता है। इंशाअल्लाह इसका बदला अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको दुनिया में भी अता करेगा और मैदान महशर में इंशाअल्लाह तो अता होगा ही। तो मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ ये सुन करके कि आपके दुख्सर नेक ने जो तालीम हासिल किया है और इंशाअल्लाह वो दिन आया कि उसके सर पर एक अजीम हया की मुबारक रिदा जो उसके सर पर रखी गई है, इंशाअल्लाह ताला तादेर उससे हमारी कौम और हमारे समाज का भला होगा। हजरात, तकरीर फिर कभी की जाएगी, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले बस। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व स्वहबी वसल्लम सलातम व सलामन अलैका रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और आज आप देख लीजिए कि आप निगाह उठा करके देखो तो मैं किसी मजहब की न बुराई करता हूं, नहीं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सारे लोगों में बेदारी आ गई है। आज सारे लोग बेदार हैं। अगर कहीं बेदारी नहीं आ रही है तो सिर्फ हमारी कौम के लोग हैं, हमारी कौम के लोग हैं। हालांकि इस बात की जरूरत है, बिल्कुल बर्फ की तरह उठो, बिजली की तरह उठो और अपने माहौल को बदलो। अगर आप ज़ील में नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं है, तो खबरदार आपकी बेटी हो या बेटा, किसी को अशिक्षित और अनपढ़ न रखना। हम कहते हैं एक मुशाहिदा आप करो, आप चले जाओ सुल्तानपुर। आज के 20 साल पहले सुल्तानपुर शहर के करीब जितनी खाली जगहें थी आज वो सब पुर हो गई, आज वो सब भर गई हैं। मतलब लोग महंगी महंगी जमीन खरीद कर आज मकान बनवा रहे हैं। क्यों भाई, ये कौन लोग हैं? क्या कहीं बाहर से आए हैं? नहीं, ये वो लोग हैं जो देहात के रहने वाले हैं। हालांकि देहात में उनके पास जमीन भी है, मकान भी है, सब कुछ है, लेकिन शहर में महंगी जमीन खरीद कर सिर्फ इसलिए वो मकान बनवा रहे हैं कि देहात के एतबार से उनके बच्चों की पढ़ाई शहर में ज्यादा बेहतर होगी। आप तजर्बा कर लें, वो चाहे कस्बा पांचों पीरन का इलाका हो, मतलब शहर के हर चार जानिब जितनी खाली जगह थी और जिसमें 99% हमारे अहले हुनूद बिरादरी के लोग देहात से निकलकर शहरों में मकान बनवा के सिर्फ इसलिए वहां रह रहे हैं कि उनके बच्चों की तालीम अच्छी होगी, उनके बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी। और हो भी रहा है, ऐसा हो भी रहा है। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, हम इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इस बात पर जोर दो कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाओ। बस इसी में भलाई है, इसी में भलाई है। और मैं आपको बताऊं कि अगर आपने अपने बच्चों को पढ़ाया तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ये मेहनत कभी जाया नहीं जाएगी, कभी जाया नहीं जाएगी। आप दुरूद शरीफ पढ़ो, एक बात कह दूं, सलात व सलाम पढ़ ले। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व स्वहबी वसल्लम सलातम व सलामन अलैका रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, अभी रमजान शरीफ करीब है, बस आज का यही एक आखिरी पैगाम है कि बिल्कुल अब तो वक्त भी बाकी नहीं है। आप जाहिरी तैयारी करेंगे और वो भी पूरी हो कि ना हो, इंशाअल्लाह ताला माहे रमजान शरीफ का इंशाअल्लाह चांद नजर आएगा। और मैं गुजारिश करता हूँ कि इस महफिल में जितने लोग मौजूद हैं या जो लोग अपने घरों पर इस आवाज को सुन रहे हैं, इस पूरे गांव में ऐसा कोई शख्स ना हो जो रोजे से ना हो, बिल्कुल रोजे से रहो एकदम। ये दिन अल्लाह ने दिखलाया है,
अगर जिंदगी ने वफा किया है तो इस अजीम नेमत को अपने हाथों से जाया न होने देना, बिल्कुल न होने देना। इसलिए कि आज आप देख रहे हो पहले के बामुकाबिल आज जवान मौतें ज्यादा हो रही है, जवान मौतें ज्यादा हो रही हैं। हजरात क्या भरोसा है जिंदगानी का। किस्मत से एक नेमत से पूर्व महीना रमजान शरीफ का आ रहा है, बिल्कुल एकदम तैयारी करो। मैं अपनी बहनों से कहूंगा, हालांकि वो कर चुकी होंगी और अगर न की हो तो अभी एक दिन का वक्त बाकी है, बिल्कुल बज़ाहिर अपने घरों की सफाई कर डालो, अपने घर के बिस्तर साफ करो, अपने घर के लगे हुए जाले को साफ करो, अपने घर के बर्तन को साफ करो और अपने तमाम जरूरियात के सामान आप मुहैया कर लें, इसलिए कि वो माह मुबारक आ रहा है इंशाअल्लाह ताला कि अगर इस माह मुबारक में किसी मोमिने कामिल का अगर इंतकाल हो जाए तो अल्लाह अल्लाह इस माह मुबारक की अजमत की जो सबसे सख्त मुकाम है, अल्लाह ताला इस महीने में इंतकाल करने वाले से अल्लाह ताला अपने हबीब से तो उसका फजल है, इतना खुश है परवरदिगार इस महीने से कि जो मोमिन इसमें इंतकाल करे उससे सवाल कब्र नहीं होता। और अपना अकीदा है कि जिससे सवाल कब्र नहीं होता रहमत हक बहाना मिजोयत, तो भरोसा रखो कि जिससे सवाल कब्र न होगा अल्लाह का फजल होगा। हबीब तुफैल तो उससे हिसाब हश्र भी नहीं होगा, होगा भी तो बड़ी नरमी के साथ होगा। इसलिए नौजवानों आज की इस महफिल पाक का पैगाम यही है कि आपके अगर छोटे भाई हो, आपकी छोटी बहनें हो, आपका बेटा हो, भतीजा हो, भांजा हो, तो उसके साथ कोई एहसान करो न करो, लेकिन एक एहसान उसके साथ कर दो कि उसे दुनियावी तौर पर भी और दीनी तौर पर भी उस बच्चे को पढ़ा दो। अगर आपने ये काम कर दिया तो दुनिया का सबसे अजीम काम है, गोया आपने अपने बच्चों के साथ अपने बाप होने, अपने वालिद होने का हक आपने अदा कर दिया। अल्लाह ताला साहिब खाना कि उस दुख्तर को जिसके सर पे सदक़े सैयदा फातिमा एक अजीम दस्तार रखी गई है, एक हया की रिदा से उसको इहाता किया गया है, अल्लाह ताला उस दुख्तर नेक के उम्र को अल्लाह ताला दराज फरमाए और उनके वालिदैन और उनके घर के मिन जुमला अफराद को अल्लाह ताला इस नेक काम के जरिए उनके उम्र को उम्र खिज़र अता फरमाए। और इस पूरे गांव के मोमिनों को मैं अल्लाह के हवाले हुजूर गौसे आज़म की निगहबानी में तो अल्लाह ताला फजल फरमाए। फिर इंशाअल्लाह कभी जिंदगी ने वफा किया तो बात होगी, मुलाकात होगी। आज की गुफ्तगू यही तक, चूंकि मुझसे पेशतर बाद हुई ईशा बज़्म का आगाज हुआ, एक के बाद दीगरे आपने हुजूर की नात सुनी और दरमियान बीच बीच में आपने खिताब भी सुना और आपके हाजा पेश इमाम साहब जो निहायत मुखलिस हैं और कुछ न कह के कि अल्लाह ताला इनके नेत में यूं ही इखलास को कायम रखे और तादेर इनका आपका रिश्ता वो अपने हबीब के सदके कायम रखे। इस गांव को अल्लाह ताला हर चार जानिब के मिन जुमला बलाओं से, हासदीन की बद निगाहों से अल्लाह महफूज रखे। बस ये कहता हुआ कि नाते रसूल शर्त है हमदे खुदा के बाद, नाते रसूल शर्त है हमदे खुदा के बाद, क्योंकि सबसे बुलंद जाते नबी है खुदा के बाद, सबसे बुलंद जाते नबी है खुदा के बाद। और मिसले नबी की बात तो रहने दो मुनकिरो, अरे कोई आली दिखा दो अली मुर्तजा के बाद। अल्लाह ताला फजल फरमाए। फिर कभी इंशाअल्लाह ताला ये किस्से लतीफ़ अभी ना तमाम था जो कुछ बया हुआ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। खड़े हो सलाह।